तपोवन रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन। टनल से 2 और शव बरामद हुए हैं। तपोवन टनल से बरामद हुए कुल 4 शव। हादसे के बाद से अब तक 44 शव बरामद हो चुके हैं। सुरंग से शव निकालने का सिलसिला जारी है। सुरंग के अंदर जारी है लापता लोगों को खोजने का काम। तपोवन टनल से बरामद हुए हैं कुल 4 शव। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। टनल से 2 और शव बरामद हुए हैं। इसके लिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, तपोवन टनल की तस्वीरें, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। सुरंग से शव निकलने का सिलसिला जारी है। सुरंग के अंदर जो लोग फंसे हैं उनकी खोज में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तपोवन टनल से बरामद हुए कुल 4 शव। नवीन पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नवीन, 8वां दिन है और रेस्क्यू को देखा जाए तो किस तरीके से देखें, 4 शव बरामद हुए हैं टनल से? जी बिल्कुल पंकज, आपको अपडेट कर देता हूं कि अभी तक जो है टोटल जो कुल 100 बरामद हुए हैं वो 50 हो गए हैं उनकी संख्या। टनल से जो आज पहली बार जो है 500 बरामद किए गए हैं, जिसकी खुदाई लगातार 8 दिन से चल रही थी। आज सुबह 4 बजे, उसके बाद फिर 5 बजे के आसपास 2 सफलता मिली, 100 बरामद हुए। उसके बाद से रेणी गांव में 600 बरामद हुए हैं और रुद्रप्रयाग में 1। इस तरीके से कुल 1200 अब तक बरामद हो चुके हैं। और उसके अलावा आज जो प्रयास हुआ था, कल ड्रिलिंग करने के बाद आगे रेस्क्यू टीम बढ़ी थी, तो लगभग 71 मीटर डायमीटर के बाद से 10 फुट के नीचे खुदाई की गई और उसमें लगभग 1 फुट की गहराई से खुदाई हुई। तो उसमें जब कैमरा डाला गया तो वहां भी गाद और काफी पानी की आशंका जताई गई है। तो लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब कुछ सफलता ये भी मिली है कि तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। कुछ मशीनें भी आ चुकी हैं और कुछ, चूंकि 180 मीटर की लंबी टनल की जो हम बात कर रहे थे, वैसे तो 2.5 किलोमीटर तक का है, लेकिन 180 मीटर पे जो गाद निकालने की बात थी उसमें से लगभग 71 मीटर वाली जो स्थिति थी वहां से जो गाद निकली, उसके बाद से 100 बरामद होना आज शुरू हुआ 8वें दिन। तो इसके साथ में ही रेणी गांव में भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, क्योंकि वहां भी आज 600 बरामद हो चुके हैं। तो इस तरीके से अब 100 की और जो जिंदगी बचाने की जंग थी, हालांकि आप कह सकते हैं कि वो भी जंग जारी है। नवीन, जो शव रैणी गांव में बरामद हुए हैं वो किस स्थिति में बरामद हुए और क्योंकि कब से उनकी खोज चल रही थी, कैसे मिले हैं? जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि जो टनल वाला है, जैसा आप सभी जानते हैं कि टनल में तो लगातार पहले दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहां चल रहा था, लेकिन इसके बाद से लगातार 1-2 दिन से लोगों ने देखा होगा, आपने हंगामा प्रदर्शन भी किया कि टनल पे ही ना फोकस रहा जाए। वो ठीक है, 35-40 जिंदगियां हैं, उन्हें बचाने की जरूर कोशिश होनी चाहिए, लेकिन 1-2 रेस्क्यू ऑपरेशन जो बैराज है जहाँ पे रेणी गाँव है वहां भी चलाया जाना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पे जोड़ देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने इस बात को लेकर हंगामा किया था कि जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ, जिस मजबूती के साथ वहां पे रेस्क्यू किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर सेना के और एनडीआरएफ के जवानों को लगाया गया, क्योंकि टनल के पास जो माफ कीजिएगा, जो बैराज है वो बेहद संवेदनशील है, काफी बड़े तादाद में, क्योंकि फ्लड जब हुआ था तो वहीं पे सारे प्रेशर आया था। और आपने एक वीडियो भी देखा होगा, आपने दिखाया भी था कि उसमें वायरल हुआ था वीडियो, कई बड़ी तादाद में लोग, जब वो मलबा आ रहा है, तेजी से फ्लड आ रहा है तो उसमें भाग रहे हैं लोग। तो लोगों को कहना था कि यहाँ पे लोग काफी बड़ी तादाद में हो सकते हैं। हालांकि लोगों का दावा अभी तक है कि 70-80-100 यहाँ बरामद हो सकते हैं। उसी के बाद एक कवायद की गई, ये मीटिंग की गई कि हाँ, कुछ चीजों को वहाँ एहतियात के तौर पर चलाया जाए। तो इसी क्रम में जो है वहाँ जब सेना, एनडीआरएफ की जवान और एसडीआरएफ सबको बांट के 2 टीमें बनाई गई हैं, उसको लगातार जब बैराज और रेणी गांव से ये चीजें रेस्क्यू एक तरह से कहिए तेजी के साथ, और साथ में एक एक्सक्लेवेटर लगाया गया है जो तेजी के साथ मलबा को बाहर निकाल रहा है, जो अभी तक नहीं हो रहा था वहां पे, जो कल से शुरू हुआ है। तो इस तरीके से जो कहा जाए, ग्रामीण जो कह रहे थे उनकी बात भी काफी हद तक सही हो रही है और तेजी के साथ एक्सक्लेवेटर के साथ में जो मलबा निकाला जा रहा है, उसी के साथ रेणी गांव और उसके आसपास से 100 भी निकाले जा रहे हैं। उसके साथ ही टनल में जो खुदाई जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रही है, दुखद तरीके से जो 100 बरामद हो रहे हैं। नजर बना रखिएगा नवीन, आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।